बच्चों में यूरिनरी ब्लॉकेज प्रेजेंट करती है हाइड्रोनेफ्रोसिस के रूप में। हाइड्रोनेफ्रोसिस को नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो वह किडनी की सूजन या गुर्दे की सूजन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस कई बार माँ के पेट में भ्रूणावस्था में ही पाया जाता है, जिसको एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। कभी कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रेजेंट करता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में, जिसमें कि आगे इन्वेस्टिगेट करने पे हमें पता रहता है कि गुर्दे की सूजन के कारण बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। गुर्दे की जो सूजन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है वह यूनिलैटरल या बायलैटरल दोनों हो सकता है। यूनिलैटरल मतलब एक गुर्दे को इफेक्ट करना और बायलैटरल मतलब दोनों गुर्दों को इफेक्ट करना। हाइड्रोनेफ्रोसिस में सिर्फ गुर्दे की सूजन के अलावा पेशाब की नली की सूजन भी हो सकती है, जिसको हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है, या फिर दोनों तरफ हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस होने की भी संभावना है, जिसमें कि पेशाब की यूरेथ्रा में या फिर बच्चों के यूरेथ्रा में रुकावट होती है, जिसके कारण बायलैटरल हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस पाया जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का सबसे कॉमन कारण होता है गुर्दा और पेशाब की नली या फिर पेल्विस और यूरेटर के बीच में जो जंक्शन रहता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन। इस रोग को पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। इस रोग को डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। सोनोग्राफी में बहुत ज़रूरी है कि जो सोनोलॉजिस्ट है वह हमें एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर या कितने हद तक सूजन है वह क्वांटिफाई करके बताएं कि कितने सेंटीमीटर सूजन है। कई बार हमने देखा है कि सोनोलॉजिस्ट सिर्फ माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस लिख के देते हैं, जो कि पूरी जानकारी नहीं है। सोनोग्राफी में यह भी ज़रूरी है कि हमें गुर्दे की थिकनेस या कॉर्टिकल थिकनेस के बारे में जानकारी मिले, एवं पेशाब की जो नली है या यूरेटर है उसमें भी सूजन है कि नहीं, इसकी भी जानकारी हमें सोनोग्राफी में मिलनी चाहिए। सोनोग्राफी में यह जानने के बाद कि कितनी सूजन है, बेस्ड ऑन दैट हम थोड़ा सा प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं या यह बता पाते हैं कि इस गुर्दे में सर्जरी की आवश्यकता है। परंतु फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए या रुकावट को डॉक्यूमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि एक फंक्शनल स्टडी की जाए या फिर एक ऐसी स्टडी की जाए जिससे कि गुर्दे का फंक्शन और गुर्दे के अंदर मूत्र का जो प्रवाह है उसकी रियल टाइम सिनेरियो में कैसा होगा वह देखने के लिए एक जांच कराई जाए। यह जांच नॉर्मली DTPA स्कैन नामक एक जांच होती है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता है कि रुकावट कितनी है, क्या वह ऑपरेशन करने के लायक है, और हमें यह भी मालूम पड़ता है कि उस रुकावट से गुर्दे के फंक्शन पे कितना इफेक्ट आया है। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन डायग्नोस होने के बाद हम एक सर्जरी करते हैं जिसको पाइलोप्लास्टी कहा जाता है। यह सर्जरी दूरबीन से एवं चीरा लगा के दोनों ही तकनीकों से की जा सकती है। नॉर्मली 2 से 3 दिन भर्ती रहने की प्रक्रिया रहती है, एवं यह सर्जरी 100% सक्सेस रेट के साथ गुर्दे के फंक्शन को पूरी तरह से बचा सकती है।